नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणी जी अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे कर्ण वेदन संस्कार के बारे में। कर्ण वेदन संस्कार क्या है, इसका महत्व क्या है और कर्ण वेदन संस्कार का शुभ मुहूर्त क्या होना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। मित्रों, कर्ण वेदन जो है, कर्ण वेदन संस्कार जो है वो हिंदू संस्कारों के 16 संस्कारों में से एक संस्कार है और इसका बहुत ही अत्यधिक महत्व है। वैज्ञानिक तरीके से देखें, वैज्ञानिक तौर से इसे देखें तो जो बच्चा होता है, जो बच्चा जन्म लेता है, उसके 6 महीने के बाद 6 महीने तक उसको माँ का दूध पिलाया जाता है। तब तक माँ का दूध ही आवश्यक होता है और उसे किसी भी तरह का भोजन नहीं कराया जाता है। 6 महीने के हो जाने के बाद उसे अन्न खिलाना प्रारंभ किया जाता है। तो मित्रों, उसका शरीर इतना विकास नहीं किया हुआ होता है, तो उसकी आंतों में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी समस्या ना हो, इसके लिए उसका कान जो है वो छिद्र किया जाता है, कान में छेद किया जाता है। तो ये कान में छेद जो है वो किसी शुभ मुहूर्त में किया जाना चाहिए और इस कार्य को एक शुभ मुहूर्त दिया गया है, एक संस्कार के रूप में दिया गया है कि अगर लड़का हो तो पहले उसका दायां कान जो है वो छेद करना चाहिए और लड़की हो तो पहले बायां कान छेद करना चाहिए, उसके बाद उसका दाहिना कान छेद करना चाहिए। तो इसे संस्कार का रूप दिया गया है। और इसका एक और महत्व है कि जो लड़कियां हैं उनका नाक भी छिद्र किया जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो आपने देखा होगा, आपके घर में माता है, बहन है, बुआ है, कोई भी हो, आपने देखा है कि पुरुष जो होते हैं वो बार बार नाक जो है साफ़ करते हैं, वॉशरूम में जाकर नाक जो है वो साफ़ करते हैं, पर आपने माताओं बहनों को कभी भी नाक साफ़ करते हुए नहीं देखा होगा। इसका यही महत्व है। नाक में एक ऐसी नाड़ी होती है जो छिद्र कर दी जाती है, उसके बाद में ये महिलाओं को ये दिक्कत नहीं होती है कि बार बार उन्हें नाक अपना साफ़ करना पड़े। तो ये वैज्ञानिक तरीके से इसका बहुत ही अत्यधिक महत्व है। तो कान का छिद्र करना है, नाक का छिद्र करना है, ये एक शुभ मुहूर्त में किया जाना चाहिए। तो ऐसा देखें तो 6 महीने के बाद जो है वो कान का छेद किया जाना चाहिए। जब तक शिशु जो है वो 6 महीने का हो तब तक उसके कान या नाक को छेद नहीं किया जाना चाहिए। 6 महीने के बाद अगर करना है, यानी 1 साल का जब तक शिशु है तब तक उसके कान को छेद करना है, तो 7वें 8वें महीने में कान के छेद किया जा सकता है। 1 साल की अवधि के बाद कान कब छेद किया जाना चाहिए? तो मित्रों, जो कान छेद करना है वो विषम वर्षों में, बच्चे की आयु जो है वो विषम वर्षों में हो तभी उसका कान छेद किया जाना चाहिए। या तो 1 साल का हो जाए तब उसका कान छेद किया जाए, फिर वो तीसरे साल में प्रवेश कर ले उसके बाद उसका कान छेद किया जाए, या 5वें वर्ष, 7वें वर्ष, इसी तरह कान छेद जो है वो विषम वर्षों में किया जाना चाहिए। सम वर्षों में कान का छेद नहीं होना चाहिए। अब बात करें तो कौन से वार को कान का छेद करवाना चाहिए, तो वार के बारे में मित्रों बात करें तो शुभ वार होना चाहिए, जैसे कि सोमवार है, बुधवार है, गुरुवार है, शुक्रवार है, ये शुभ वार है। कड़क वार नहीं होना चाहिए, जैसे कि रविवार है या फिर मंगलवार है, शनिवार है, ये नहीं होने चाहिए। रविवार, मंगलवार, शनिवार को छोड़कर बाकी वार जो है वो इस कार्य के लिए शुभ माने गए हैं। तो आपको कान का छेद करवाना है बच्चों का, तो सोमवार को, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को कान का छिद्र करवा सकते हैं। इसके बाद मित्रों हम बात करें तो नक्षत्र के बारे में, तो शुभ नक्षत्र होना चाहिए। शुभ नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? तो चित्रा नक्षत्र है, श्रवण नक्षत्र है, अभिजीत नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र है, ये सभी नक्षत्र जो है वो शुभ माने जाते हैं। स्वाति नक्षत्र है, इन नक्षत्रों में कान का छेद करवाना चाहिए। और कान का छेद करवाने के लिए, कान का छेद करवाने के बाद आभूषण पहनाया जाता है, तो जितना हो सके सोने का आभूषण पहनाने का प्रयास करें। यानी कान में लौंग वगैरह पहनाया जाता है, बाली पहनाई जाती है, वो सोने की हो तो अति शुभ रहेगा। क्योंकि कन्या जो है, कन्या को जितना सोना पहनाओगे, कन्या है, महिलाएं हैं घर में, माताएं बहनें जो हैं वो जितना सोना पहनेगी उतना ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो इसके लिए शुरुआत के समय, प्रारंभ काल के समय जब आप कान छेद करवाओ या नाक जो है उसका छिद्र करवाओ, तो उसमें सोना पहनाने का प्रयास करें। पहली बार स्वर्ण पहनाने का प्रयास करें।
तो ये जो है वो जीवन के लिए शुभ होता है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद हम बात करें तिथि के बारे में। तो तिथि मित्रों, चौथी तिथि, नवमी तिथि, चतुर्दशी तिथि नहीं होनी चाहिए। चौथी तिथि, नवमी तिथि, चतुर्दशी तिथि जो है वो रिक्त्या तिथि होती है और अमावस्या तिथि भी इस कार्य के लिए अशुभ मानी जाती है। तो आपको याद रखना है, चतुर्थी तिथि, नवमी तिथि और चतुर्दशी तिथि नहीं होनी चाहिए, अमावस्या तिथि भी नहीं होनी चाहिए। ये जो है वो शुभ कार्य है, एक संस्कार है जो रिक्त तिथियों में हमें नहीं करना है। तो चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी तिथि जो है वो रिक्त तिथि है और अमावस्या तिथि जो है वो अशुभ तिथि मानी जाती है। तो इन तिथियों में ये कार्य हमें नहीं करना है। इसके अलावा मित्रों बात करें तो संक्रांति का दिन नहीं होना चाहिए। संक्रांति का दिन हो यानी सूर्य जो है अपनी राशि परिवर्तन कर रहा है, वो दिन संक्रांति का दिन होता है। तो संक्रांति के दिन में आपको जो कान छिद्र है वो नहीं करवाना है। और इसके अलावा सूर्य जब गुरु ग्रह की राशियों में हो, जैसे कि धनु राशि में, मीन राशि में सूर्य हो, तब ये कार्य नहीं होना चाहिए। जैसे कि चैत्र मास में सूर्य जो है वो मीन राशि में होते हैं और दिसंबर मास में सूर्य जो है वो धनु राशि में होते हैं। तो इन दोनों मासों को आपको छोड़ देना है। और उत्तरायण काल हो, उत्तरायण काल में अगर कर्ण छेद करवाया जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इन बातों को ध्यान में रखना है और ये संस्कार जो है, संस्कार की भांति से इस कार्य को किया जाना चाहिए, तभी शुभ रहता है। तो मित्रों, ये जानकारी थी कर्ण छेदन के बारे में जो मैंने आपको दी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप अवश्य पसंद करेंगे। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।